मौका दे चुकी है जनता ने। नगर निगम के चुनाव थे तो लोगों ने भरोसा किया था और बीजेपी को लोग हराना चाहते थे। इस परिवार को भरपूर वोट देकर, भरपूर सहयोग देकर लोगों ने जितवाया था। और अभी 6 महीने पहले कार्तिक जी और असीम जी ने दोनों ने कहा मैं पास करवा लाया एमटी, मैं पास करवा लाया, बोर्ड लग गए शहर में, लड्डू बंट गए शहर में। लेकिन कल शर्मा जी फिर कहते हैं बीआईएमटी आनी चाहिए। इसका मतलब कि पहले 6 महीने पहले झूठ बोला है आपने, पास नहीं हुई थी आईएमटी और आपके परिवार ने झूठ बोल दिया। 2 पूर्व केंद्रीय मंत्री विनोद शर्मा और निर्मल सिंह, जिन्होंने आज तक कभी आमने सामने चुनाव नहीं लड़ा, लेकिन बयानों से जरूर दोनों पार्टियां आमने सामने रहती हैं। आज पूर्व केंद्रीय मंत्री विनोद शर्मा के आवास के बाहर हम खड़े हैं और बता दें कि आज बिल्कुल सामने निर्मल सिंह के समर्थकों ने डेरा जमाया हुआ है, दरी बिछाई हुई है। और निर्मल सिंह के जो समर्थक हैं वो यहाँ पर बैठे हैं और एक नारेबाजी जो है वो यहाँ पर की जा रही है। क्या कुछ कारण है कि 2 पूर्व मंत्री हैं उन्होंने आमने सामने होना पड़ रहा है और कुछ वायदे भी याद दिला रहे हैं, कुछ फोटो जरूर लेके बैठे हैं, इनसे बात कर लेते हैं। विनोद जी, क्या कारण है आज आप लोग क्यों धरना दे रहे हैं, क्या कुछ नारेबाजी कर रहे हैं, क्या मुद्दे हैं? ये आज जनता के सवाल हैं माननीय श्री विनोद शर्मा जी से और मेयर शक्ति रानी शर्मा जी से और कार्तिक शर्मा जी से। ये जनता के सवाल हैं, ये आज किसी पार्टी का या किसी नेता का इशू नहीं है, ये जनता के सवाल हैं जो चुनाव में वादे किए गए थे और आज उनको 3 साल होने को आए, एक भी वादा पूरा नहीं हुआ। आज जनता इनसे सवाल पूछने के लिए हम जनता के प्रतिनिधि बनकर आज यहाँ बैठे हैं। किन मुद्दों पर सवाल पूछ रहे हैं आप लोग? चुनावों में जो वादे किए थे, 2000 नौकरियों का मैटर था, जो नगर निगम की 2000 नौकरियों की बात की गई थी, एक भी नौकरी 3.25 साल में नहीं लगी है। और 1500 करोड़ रुपए का बजट जो 1 साल में लाने का कहा गया था वो भी पूरा नहीं हुआ। और एक आईएमटी बहुत पुराना इशू है इस शहर का। विनोद शर्मा जी ने माननीय विधायक असीम गोयल जी की सहायता की थी 2019 के चुनाव में, ये कहकर कि मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि वो आईएमटी लगाएंगे। लेकिन आज 4 साल उस बात को हो चुके हैं। इस शर्मा जी ने या उनके परिवार ने आईएमटी की कोई बात नहीं उठाई और ना ही मुख्यमंत्री जी से सवाल किए। और मैं आज उन्हीं सवालों को लेकर जनता के इनके सामने बैठे हैं हम। शायद इनको कुछ वादे भूल गए हैं, ये करके वो याद आ जाए। नगर निगम में 2 पार्टियां आमने सामने रहती हैं, एक दूसरे पर आरोप लगते हैं कि काम नहीं होने दिया जा रहा, करवाया नहीं जा रहा, इस तरीके अड़ंगे अड़ाए जा रहे हैं। कोई झगड़ा नहीं है। पहले ये फ़ोटो देखे जो हम लेकर बैठे हैं, ये शर्मा जी लड्डू खिला रहे हैं मुख्यमंत्री जी को। ये मुख्यमंत्री जी के साथ विधायक जी और कार्तिक जी, और ये कार्तिक जी को राज्यसभा मेंबर बनाया बीजेपी ने, उसमें विजय विक्ट्री चिन्ह बनाए बैठे हैं। और ये दुष्यंत नहीं, ये हिसार चुनाव में, आदमपुर चुनाव में कुलदीप बिश्नोई के पुत्र हैं, उनकी सपोर्ट कर रहे हैं बीजेपी की। ये अभी बाई इलेक्शन हुआ था। और उसके बाद ये दुष्यंत चौटाला जी के साथ ये राज्यसभा के जब सहयोग मांगने के लिए गए थे, वो फोटो है। तो ये कैसे कह सकते हैं कि इस सरकार में सुनवाई नहीं हो रही? सबसे ज़्यादा सुनवाई ही इस परिवार की है। मैं कहता हूँ ये शायद अपनी शक्ति भूल गए हैं और इनको शक्ति याद कराने के लिए हम आज जनता का सवाल लेकर इनके दरवाजे पर आए हैं कि आप 2000 नौकरियां का वादा पूरा करें। और 4 साल में आप एक भी विधायक का या मेयर मैडम का एक दूसरे के खिलाफ बयान दिखाओ 2019 के बाद से अब तक। लेकिन जैसे ही हमने जनता ने 4 दिन की भूख हड़ताल की निगम के बाहर, इनको याद आ गया भी हमने काम भी करने हैं। एक दूसरे के खिलाफ बयान आते हैं, लेकिन जब ये फोटोएं आती हैं तो लोगों का मन परेशान होता है भी हमारे लिए दोनों नेता लड़ रहे हैं या अपनी खुद की सत्ता हथियाने के लिए लड़ रहे हैं। ये सवाल है जनता का। अच्छा, ये बताइए कि जैसे अब पूर्व केंद्रीय मंत्री विनोद शर्मा जो हैं वो फिर दोबारा दौरे कर रहे हैं इलाके के, और वो कह रहे हैं कि आप हमें एक बार फिर से भरोसा जताइए हमारे ऊपर, सब काम करेंगे। नौकरी की बात कर रहे हैं, बेरोजगारी की, आईएमटी की बात कर रहे हैं। मौका दे चुकी है जनता इन्हें। 2020 में 21 में जब नगर निगम के चुनाव थे तो लोगों ने भरोसा किया था और बीजेपी को लोग हराना चाहते थे। इस परिवार को भरपूर वोट देकर, भरपूर सहयोग देकर लोगों ने जितवाया था और उन्होंने वादे किए थे विन मेयर बनते ही 2000 नौकरियां, 1500 करोड़ रुपए का बजट 1 साल में ये लेकर आएंगे और भ्रष्टाचार मुक्त
नगर निगम देंगे और एनडीसी प्रथा खत्म करेंगे और प्रॉपर्टी आईडी जो गलत आईडी बनी है उसके बारे में आवाज़ उठाएंगे। लेकिन आप एक भी बयान दिखा दो इनका कि इन्होंने एक भी वादा पूरा किया हो या सरकार के खिलाफ अगर ये थे, क्योंकि विपक्ष होने के कारण इनको जताया था, तो वो वादे भूल गए। अब ये नए वादे क्या करेंगे? अब आईएमटी की बात की है तो 4 साल में आईएमटी के लिए क्यों नहीं ये परिवार मुख्यमंत्री जी के पास गया? राज्यसभा में कार्तिक जी सवाल उठाते हैं, अंबाले की आईएमटी का सवाल नहीं उठाया उन्होंने। कहा गुड़गांव में इनके फार्म हाउस के साथ एक एयरपोर्ट बनना चाहिए। आप इनके फेसबुक पेज पर देख लो, अंबाला आपको सब कुछ देता है और आप मांगते गुड़गांव के लिए एयरपोर्ट। आपको आईएमटी मांगनी चाहिए थी यहाँ अंबाला के लिए, जहाँ से आईएमटी आनी है। और मैं तो झूठ कहूँगा, झूठ, इतना झूठ, 2000 नौकरियों का भी सह लिया लोगों ने, सब कुछ सह लिया। अभी 6 महीने पहले कार्तिक जी और असीम जी ने दोनों ने कहा मैं पास करवा लाया आईएमटी, मैं पास करवा लाया, बोर्ड लग गए शहर में, लड्डू बंट गए शहर में। लेकिन कल शर्मा जी फिर कहते हैं भी आईएमटी आनी चाहिए। इसका मतलब कि पहले 6 महीने पहले झूठ बोला है आपने, पास नहीं हुई थी आईएमटी और आपके परिवार ने झूठ बोल दिया। ये तो अभी रेलवे स्टेशन पे भी हुआ था ये चीज़। रेलवे स्टेशन पे ये सफ़ेदी का ठेका हुआ था, उसके लिए मारामारी हो गई। नाले का 50 लाख का ठेका था सफाई का, पहले बनाने के ठेके उद्घाटन हुआ करते थे। पहली बार अंबाले में ऐसा हुआ कि 1 महीने का टेंडर लेट हो गया, सिर्फ उद्घाटन करने के चक्कर में मेयर और असीम गोयल के झगड़े के कारण आप शहर का क्या हाल हुआ। नालों की सफाई नहीं थी चारों तरफ, चाहे सेक्टर 9 हो, चाहे मनमोहन नगर हो, चाहे आज भी जड़ोत रोड पे चले जाओ, गीता नगरी रोड पे चले जाओ, पानी जस का तस खड़ा है, कोई सफाई व्यवस्था जीरो है। नगर निगम आज जीरो हो चुकी है, इसको बंद कर देना चाहिए। जी एक बात बताइए, जो कार्तिक शर्मा है राज्यसभा सांसद हैं जो हैं, वो हरियाणा सरकार की तारीफ़ करते हैं, अम्बाला में आए थे, प्रशासन की तारीफ़ करते हैं, लेकिन पूर्व केंद्रीय मंत्री विनोद शर्मा गांव में दौरे में जा रहे हैं, वो सवाल खड़े कर रहे हैं सरकार के ऊपर, प्रशासन के ऊपर। क्या समझते हैं इसको लेकर? सवाल खड़े करना उनका एक, उनके ऊपर ही क्वेश्चन मार्क है। मैं ये पिक्चर दिखा रहा हूँ आपको, रोजगार देना किसने है? सरकार ने, और सरकार में इनकी हिस्सेदारी है, दिलवा दो। किसने हाथ बांधे हैं इनके? जनता तो नहीं रोक रही, जनता तो इनका धन्यवाद करेगी अगर ये रोजगार लेकर आते हैं। कोई ऐसी बात ही नहीं है। अब इनका सत्ता में पूरा हाथ है। ये कुलदीप, ये देखो मुख्यमंत्री जी के साथ, और ये देखो विधायक जी पीछे हैं और कार्तिक जी आगे हैं, और इससे ऊपर ताकत कब मिलेगी? अच्छा, 2024 के चुनाव आ रहे हैं, अगर आपने जैसे आरोप लगाए हैं विधायक असीम गोयल कार्तिक या पार्टी के ऊपर, दोनों के, क्या लगता है जन चेतना से कोई चुनाव लड़ेगा या असीम से लड़ेगा? दोनों में से कौन चुनाव बीजेपी के टिकट पर लड़ेगा? मेरे ख्याल से इनका यही झगड़ा चल रहा है, जिसने अंबाला शहर के विकास कार्य रोक रखे हैं, नौरंग राय तालाब, ये टिकट की लड़ाई रह गई है बीजेपी से लेने की, और तो कोई रह नहीं गया कसर। लोग समझ चुके हैं, इनका पर्दाफाश हो चुका है कि ये दोनों सिर्फ और सिर्फ टिकट की लड़ाई लड़ रहे हैं। और बीजेपी से कौन लड़ेगा ये तो बीजेपी ही बता सकती है, लेकिन जनता ने देख लिया है, इनका पर्दाफाश हो चुका है कि ये सिर्फ और सिर्फ बीजेपी के लिए काम करते हैं। चाहे वो 2019 का चुनाव हो, 2014 का चुनाव हो, इन्होंने मोदी जी की मदद की है 2014 के चुनाव में, 19 के चुनाव में और विधानसभा चुनाव में। ये जो आपका धरना है आम आदमी पार्टी का धरना है या निर्मल समर्थकों का धरना है? ये जनता की आवाज़ है। हम निर्मल समर्थक हैं, आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता हैं, इसी कारण हमने ये पार्टी का झंडा तो कहीं नज़र नहीं आ रहा कहीं। मैंने क्या कहा, ये जनता के सवाल हैं, आज पार्टी का सवाल नहीं है। फिर क्वेश्चन आ जाएगा आप अपनी पार्टी के लिए कर रहे हो, ये कर रहे हो, निर्मल सिंह जी के लिए कर रहे हो। मैंने इसको जनता का सवाल कहा है। ये आज जनता के सवाल हैं, ये किसी पार्टी के, किसी नेता के नहीं, क्योंकि चुनाव में तो अभी 1.5 साल पड़ा है। चुनावी मुद्दे जब आएंगे तो आएंगे। जनता भी आई है इसमें, ये जनता ही है। अभी आपने कहा समर्थक हैं हम, नहीं, समर्थक जनता किसी की समर्थक नहीं हो सकती क्या? आम जनता का तो ये क्या हाल करेंगे इस सरकार के लोग। अगर आम जनता आ जाती है, उनको कैसे डराया और धमकाया जाता है, लेकिन उनकी भावनाएं हमारे साथ हैं। ये लड़ाई जारी रहेगी आगे भी? ये लड़ाई नहीं है, ये हकों की, मुद्दों को उठाने की आवाज़ है। ये जनता की आवाज़ है, ये कभी बंद नहीं होगी, ये निरंतर। और ये नहीं है कि हम आज बैठे हैं, हम तो जब से राजनीति में हैं, जब से धरने प्रदर्शन कर ही रहे हैं। तो असीम गोयल के खिलाफ भी करेंगे? करेंगे, बिल्कुल करेंगे जी। तो ये थे विनोद धीमान, जो कि आम आदमी पार्टी में ये सभी हैं, निर्मल सिंह के समर्थक हैं। इनका कहना है कि जो आपसी साठगांठ चल रही है उससे आम जनता का नुकसान हो रहा है और आपसी लड़ाई है, पिस उसमें जनता रही है। और जो चुनावी वायदे
पूर्व केंद्रीय मंत्री विनोद शर्मा की पार्टी को याद दिलाने के लिए, क्योंकि उन्हीं की पार्टी की मेयर शक्ति रानी शर्मा बनी थी, उनको पुरानी जो चुनावी वायदे हैं उनको याद करवाने के लिए आज बिल्कुल उनके घर के आवास के सामने मॉडल टाउन में बैठे हैं। नारेबाजी चल रही है और याद दिला रहे हैं कि आप कुंभकर्णी नींद से जागिए और ये चुनावी वायदे जनता के पूरे कीजिए।